I need funds. Need to take a loan. Maybe some app. Let me check. So many apps. And also instant loans. Let me apply. Allow. Oh, money credited. So easy. 2 days later. अबे शाणे 70,000 निकाल मेरा। अरे ठीक से बात करो, मैं तो 50,000 रुपए ही लिया था। ओए शाणे, तेरे 50,000 की तो तेरे को क्या लगता है ऐसे बैठे हम? ये इतना इंटरेस्ट नहीं दूंगा मैं, ये फ्रॉड है ये। बेटा, आई ओन योर लाइफ। तूने जो अलाउ किया था ना ऐप्स में, मैसेजेस, फोन नंबर, गैलरी, सब है एक्सेस मेरे पास। ये ब्लैकमेल है। No, it's an epidemic. Today we've picked a more serious topic and it's on loan apps. And I'm also not going to ask you to like and subscribe. Instead, this time I'm going to ask you, please share this video with 2 people because I think it could save someone's life. So let's begin. अब किसी ऐप से लोन लेना गलत बात नहीं है। उस ऐप से आपको क्रेडिट मिल जाता है एंड शायद यू कैन यूज इट फॉर समथिंग यू रियली नीड इट फॉर। प्रॉब्लम ये है कि वो जो ऐप है वो इलीगल है, आरबीआई से अप्रूव्ड नहीं है एंड बेसिकली फ्रॉड है। इस वजह से वो हाई इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, आपको फाइनेंशियली रूइन कर सकते हैं एंड इन सम केसेस कैन इवन टेक समवन्स लाइफ। एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग ओवर हियर। ये देखिए, पिछले 3 साल का डेटा है ये सारे कंप्लेन्स हैं लोन ऐप्स के खिलाफ। कुछ 30,000 होता था 2020 में एंड दिस हैज गॉन ऑल द वे टू 76,000। और आप तो जानते हैं ये तो वो नंबर्स हैं जो रिपोर्टेड हैं। कितने अनरिपोर्टेड नंबर्स होंगे हम शायद इसको गिन भी नहीं सकते। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप ये सोच रहे हैं ये 10-20 लाख की बात नहीं है। Hundreds of crores is being recorded here and people's lives are being ruined. And the worst part is that 60 people have lost their lives because of the harassment. Everyone is playing their part. The government is creating rules and regulations to curtail this. Places like the App Store, Google Play are removing these apps ताकि और कोई लोग डाउनलोड नहीं करे। लेकिन हमको भी अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। We need to know how this works so that you and your friends don't get caught in this. तो हम क्या करेंगे, ये पूरा modus operandi from step 1 all the way till harassment understand करेंगे एंड उसमें से एक करके उनके रेड फ्लैग्स निकाल के समझेंगे कहाँ पे आप सतर्क रह सकते हो एंड कहाँ पे आपको पता चल सकता है कि शायद ये कुछ गड़बड़ है। तो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1। सबसे पहले आप डाउनलोड करेंगे कोई भी ऐप फ्रॉम दी ऐप स्टोर अगर आपके पास एप्पल है, या द प्ले स्टोर अगर आपके पास एंड्रॉइड है। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको नाइस इंटरेस्टिंग एप्स दिखेंगे, जैसे कि ये 100% जेन्युइन लोन ऐप, या ये वाला दिस इज नॉट अ स्कैम लोन ऐप, या ये वाला मुझे अभी पैसा दे दो लोन ऐप। वील सिलेक्ट वन ऑफ दीज हम्बल लुकिंग एप्स एंड डाउनलोड इट। डाउनलोड करने के बाद आपको स्प्लैश स्क्रीन दिखेगा वेलकमिंग यू इनटू दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड एंड यहां पर आपसे कुछ परमिशंस मांगे जाएंगे, जैसे कि कॉन्टैक्ट्स का अलाउ कर दीजिए, मैसेजेस को रीड करने का परमिशन दे दीजिए, हो सकता है ये गैलरी का भी परमिशन आपसे मांगे। अब टू एंटर पैसे तो चाहिए, तो आप अलाउ कर देते हैं एंड यू एंटर द एप्लीकेशन। अब आप इस ऐप में एंटर कर चुके हैं और आपको सिलेक्ट करना है आपको कितने का लोन चाहिए। तो मान ले यहाँ पे हम 50,000 रुपए भर देते हैं एंड इसके बाद 2 चेक मार्क्स हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। काफी लंबा लग रहा है, इसको स्किप कर देते हैं, ठीक ही होगा। एंड वील क्लिक ओके एंड एंटर आवर बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड हिट डन। कुछ तो लोडिंग, अरे पैसे आ गए। We now have access to that 50,000 rupees और सच के पैसे हैं, ये मेरे अकाउंट में है, वेरीफाई किया है। तो this was the procedure, nice, simple, fast and amazing. First red flag, हम जब ऐप ढूंढ रहे थे हमने ऐसे ही सर्च करके ढूंढ लिया। अब when you click on an app, the first thing you have to find out behind every app is a company. वो कंपनी क्या आरबीआई से अप्रूव्ड है, क्या उनके पास लाइसेंस है,
आर दे एक्चुअली अंडर द स्क्रूटिनी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? अब ये ऐप में तो मिलेगा नहीं, तो आपको सिंपली अबाउट अस में जाके उनकी कंपनी का नाम निकालना है। अगर वो कंपनी का नाम नहीं बताते हैं, वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर बताते हैं, सिंपली गो टू द आरबीआई's वेबसाइट। आरबीआई की वेबसाइट में अंडर दिस सेक्शन यू विल फाइंड एन एक्सेल शीट। हमने आपके ईज के लिए एक्सेल शीट डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे 2 एक्सेल शीट्स हैं। फर्स्ट एक्सेल शीट जहां पे आरबीआई ने जिन जिन को लाइसेंस दिया है लेंडिंग का, उनका सबका नाम है। तो आपको यहाँ पे बजाज फाइनेंस दिखेगा, आपको यहाँ पे बैंक्स के नाम दिखेंगे। ये लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आरबीआई के साथ कनेक्टेड है वाया अ प्रॉपर लाइसेंस। सेकेंड एक्सेल शीट में आरबीआई मेंटेन करता है वो सारी कंपनीज जिनको उन्होंने बैन कर दिया है। सो इफ यू फाइंड योर कंपनी इन द बैंड लिस्ट, you obviously know something is wrong. And if you don't find your loan app company in the proper license list, that is also not good. तो सबसे पहली चीज, promise before you do any financial transaction, you're doing it with an approved RBI company. नेक्स्ट रेड फ्लैग देखते हैं, एंड इसमें आप देखेंगे कि जब हमने ऐप खोला था, ये ऐप कुछ कुछ पूछने लगा। अब एक फाइनेंशियल कंपनी आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपका रीडिंग योर एसएमएस का परमिशन एंड गैलरी का एक्सेस क्यों मांग रहा है? प्लीज बी वेरी केयरफुल, यू कांट गिव दिस पर्सनल इंफॉर्मेशन टू समवन यू डोंट नो। इमेजिन यू आर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट एंड अ रैंडम पर्सन कम्स टू यू एंड सेड, और भाई क्या चल रहा है? आप कहते हैं सब ठीक। वो कहता है एक काम करना, आपकी गैलरी में जो सारे फोटोज हैं पिछले 10 साल में मुझे अभी ट्रांसफर कर दो, सारे मैसेजेस मुझे भेज दो, और मुझे जो सारा कॉन्टैक्ट लिस्ट है नाम के साथ वो भी भेज दो। क्या आप दोगे ऐसे रैंडम पर्सन को ऑन द स्ट्रीट? देन व्हाई वुड यू गिव इट व्हेन यू आर डाउनलोडिंग एन ऐप? तो नेक्स्ट टाइम you get a pop-up asking for permissions, be very very careful whether you want to hit that allow button or cancel and delete the app. फिर आता है तीसरा रेड फ्लैग, पेपर वर्क। याद रखिए कि गवर्नमेंट के हिसाब से KYC नॉर्म्स हैं, यानी कि नो योर कस्टमर, स्पेशली इन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, जहां पे चाहे आप ब्रोकिंग अकाउंट खोलो, बैंकिंग अकाउंट खोलो या कोई लोन लो, इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में द कंपनी हैज टू नो द क्लाइंट, एंड इसके कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं। आपका आधार हो सकता है एंड अदर डॉक्यूमेंट्स जो यहां लिखे हैं। इस सिचुएशन में जब हम डाउनलोड कर रहे थे ऐप और पैसे निकालने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, इन्होंने कोई नो योर कस्टमर नहीं फॉलो किया, ना मेरा आधार लिया, ना कोई इंफॉर्मेशन लिया, ना पैन कार्ड लिया। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक सेकंड प्रॉब्लम भी है, और वो सेकंड प्रॉब्लम है कि कोई लोन अग्रीमेंट नहीं था, सिर्फ ये टर्म्स एंड कंडीशंस के चेक थे। लेकिन दिस मेक्स नो सेंस। अगर आप कोई प्रॉपर बैंक में जाके लोन लोगे, एक प्रॉपर लोन अग्रीमेंट होता है जिसमें स्पेसिफाई करते हैं द टर्म्स ऑफ द लोन, डिस्पर्समेंट, क्लोजर एक्सेट्रा। बिना लोन एग्रीमेंट के ये तो पता नहीं क्या हुआ। एंड एक और रेड फ्लैग है इंस्टेंट ट्रांसफर। अब अगेन इंस्टेंट ट्रांसफर में देखो कुछ गलत नहीं है, ये बेसिकली अगर KYC हो चुका है, प्रॉपर NBFC कंपनी है और आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन इज इन ऑर्डर, डिस्पर्समेंट कैन हैपन इन मिनट्स। एंड आई थिंक कुछ ऐप्स ऐसे करते भी हैं जो रिकग्नाइज्ड हैं, बट जब कोई इलीगल अनरिकग्नाइज्ड ऐप आपका बिना कोई पेपर वर्क किए हुए फटाफट पैसे दे देता है, वो एक प्रॉब्लम है, एंड ये भी एक रेड फ्लैग है। फिर आता है इंटरेस्ट रेट, एंड देखो ये तो रेड फ्लैग जनरली भी है, बट इस केस में थोड़ा और रेड है, थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, बिकॉज दीज लोन एप्स आर वेरी क्लेवर। ये रहा वो टर्म्स एंड कंडीशन जिसको हमने चेक किया था। अब यहां पे देखिए 10% इंटरेस्ट। अब 10% बहुत होता है, 10% एक साल का। सर साल का नहीं है, फिर मंथली इंटरेस्ट है। क्या बात कर रहे हो? फिर मंथली 10% मंथली कंपाउंडेड। वाओ, दिस ऑब्वियसली मीन्स कि अगर आपने 1 लाख का लोन किया है तो साल का ये 100, 200, 300% भी हो सकता है कंपाउंडिंग को जोड़ के, एंड दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। बाकी सारे चीज को इग्नोर कर दो, जस्ट दैट क्रेजी इंटरेस्ट रेट मीन्स you will turn to financial ruin. If all these red flags weren't enough, let's rewind to the start of this video where this guy had applied for a 50,000 rupee loan and actually got 40,000. Did you notice that? Why did he get 40,000 if he applied for 50k? Well, the 10,000 was actually hidden charges. You know, application form charge, tea charge, coffee charge, you are living and I don't like you charge, etc.
And because of that, he actually got only 40K. What's worse is that your interest is being calculated on 50,000. एक बार फिर बोलता हूं, 50,000 का लोन लिया, 40,000 मिला, लेकिन इंटरेस्ट 50,000 के ऊपर चार्ज हो रहा है, मंथली कंपाउंडेड। मत करो यार, ये वीडियो प्लीज 2 लोग के साथ शेयर करो ताकि सबको पता हो कि लोन ऐप्स तो तरीका नहीं है, कुछ और ट्राई करो, ये प्रॉब्लम है। तो आप ये मत सोचिएगा कि 2-4 लोग अपने बेडरूम में बैठ के कुछ लोग को हैरेस कर रहे हैं। दिस इज ए प्रॉपर organized unit of people with hierarchy to scale the business, and I think it has better margins too, unfortunately. Here's what it looks like. There is an actual hierarchy. There is a corporate trainer जो actually उनको train करता है कि उनको बात कैसे करना चाहिए. Again, excellent work done by this BBC documentary जहाँ पे वो explain कर रहे हैं मतलब किसी कस्टमर को लोन लेता है ना, उसकी पूरी मोबाइल जो लिस्ट है ना कंपनी के पास होता है। इसमें अम्मा, अप्पा, आप, भाई, भाभी, भतीजी, बाबू, सोना, बीवी, सबके नंबर होते हैं। जब कस्टमर बिल्कुल ही इस्तेमाल कर देता है ना, तब उनके रेफरेंस को कॉल लगाया जाता है। अच्छा, उनके मतलब पेरेंट्स के पास में या उसकी मदर के पास आया जाता है क्या? पैनिक। अच्छा, कस्टमर फिर शर्म से पेमेंट। आफ्टर द ट्रेनिंग जो कॉलर्स हैं वो भी प्रोफेशनली ट्रेन हो चुके हैं, वो कुछ ऐसे बात करते हैं। तहजीब की जरूरत है नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट द स्ट्रैटेजी। द स्ट्रैटेजी इज टू स्केयर। एंड ये लोग 1-2 बार ही नहीं फ़ोन कर सकते हैं। इट्स पॉसिबल कि एक दिन में 30-40 मैसेजेस और फ़ोन कॉल करते हैं। इसको बोलते हैं harassment. We'd also like to salute this lady for coming out in the open and explaining how she was a victim. इनके स्टोरी के थ्रू हम सबको कुछ सीखने को मिला, and honestly ऑफिस में जब हम ये देख रहे थे we were shocked. She was targeted by one of these loan apps and a morphed photo was sent to everyone in her office. And I'm sure this was one of the worst times, and I don't wish anyone to go through something this bad. But हम इसको वापस इसलिए ला रहे हैं ताकि आपको पता चले how serious this can get. उनकी लाइफ ख़राब हो गई, उनका मेंटल हैरेसमेंट का हम शायद अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एक दिन वो ऑफिस गए एंड उनके बॉस ने उनको बुलाया और बोला गया कि जो मॉफ्ड फोटो है आपका, सबको मैसेज आया है व्हाट्सएप में, क्या चल रहा है। कितना एम्बैरेसिंग, कितना ख़राब एंड सो अननेसेसरी। प्लीज़ आप वो फुल डॉक्यूमेंट्री देखिएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। उस लोन ऐप का नाम था आसान लोन। इफ़ यू गॉन थ्रू एन इलीगल अनऑथराइज्ड लोन ऐप, प्लीज़ कमेंट्स में डाल के अपना एक्सपीरियंस बताइए ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें। एंड देन वी हैव दिस सैड टेल जहाँ पे 22-year-old took his own life and left this note saying he cannot pay the amount he took from a loan app and he had to commit suicide. रिमेंबर, ये उनको टारगेट कर रहे हैं जो फाइनेंशियली थोड़ा वीक है अपने फेज ऑफ लाइफ में। शायद इनकी सैलरी टाइम पे नहीं आ रही है, शायद जॉब नहीं है, शायद अभी पैसे की बहुत ज़रूरत है एंड अर्निंग का कोई तरीका नहीं है, सेविंग्स नहीं है। दे आर फेसिंग इश्यूज फाइनेंशियली विच इज़ वाई दे टेक द लोन। तो रिपे करना बहुत मुश्किल है और इनका एक ही तरीका है इसको वापस लाने का, शेम। Because they have your data, they will use shame to extort the money out of you at crazy interest rate levels. अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या आपके जानने वाले के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तो सबसे पहले तो डरना नहीं है। सबसे पहले तो कमेंट्स में डालो, लोग को बताओ कि ऐसा कुछ हो रहा है। दूसरा, ऑफिशियल कंप्लेन लॉन्च करो। ये नंबर कॉल करके साइबर क्राइम में आप एक्चुअली रिपोर्ट कर सकते हो आपके साथ क्या हुआ। रिमेंबर, द इंडियन गवर्नमेंट इज वेरी वेरी सीरियस व्हेन इट कम्स टू क्राइम्स लाइक दिस। आपकी हेल्प की जाएगी। अगर कॉल नहीं करना, आप इस वेबसाइट में जाके एक फॉर्म फिल करके एक प्रॉपर कंप्लेन फाइल कर सकते हो। द साइबर क्राइम यूनिट्स जॉब is to solve cyber crime, so they understand the nuances कि ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं एंड आप कैसे इफेक्ट हुए हैं। तो दे अंडरस्टैंड दिस, इसलिए इसका एक अलग सेल बनाया है कॉल्ड द साइबर क्राइम यूनिट। प्लीज इसको यूज कीजिए। इंडियन गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करती है। वो जानते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड कैसा दिखता है, एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट्स क्या होता है, अनरिकग्नाइज्ड इलीगल एप्स क्या होता है। बस आपको इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचानी है एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। डरना नहीं है आपको। दिस इज द चेकलिस्ट जो आप अभी पॉज करिए वीडियो को, स्क्रीनशॉट लीजिए इस चेकलिस्ट का, डबल ट्रिपल चेक इफ यू आर टेकिंग लोन्स फ्रॉम एनीवन ताकि आपके साथ कुछ ऐसा नहीं हो।
ये वीडियो 2 लोग के साथ प्लीज शेयर कीजिए ताकि हम थोड़ा बता पाएं लोग को कि ऐसा होता है एंड बहुत डेंजरस है। एंड फाइनली अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया और आप चाहते हैं हम ऐसे और एपिसोड्स बनाएं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए ताकि हम जान सके कि ये मेहनत हमारी ऐसा वेस्ट नहीं गया एंड दिस वाज यूजफुल टू यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ बताइए, हिट अ लाइक, हिट अ सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।